हे गाइस, वेलकम बैक टू अपडेट पॉइंट यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ HNBGU एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था 26 अक्टूबर 2021 में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 और हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस में पूछे गए 50 क्वेश्चन। पेपर बहुत ज़्यादा टफ था नहीं फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिवाइज़ करेंगे तो आने वाले जो भी अपकमिंग बीएड एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो KUNTL का है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड का एग्ज़ाम है, चाहे वो अदर बीएड के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो सीरीज़ का है, जिसमें हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ये है 6-15, 27, 51 एंड 99। अगर बात करते हैं डिफरेंस की, अगर हम 15 और 27 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है आपका 12 का। और फिर अगर 27 और 51 का देखते हैं तो ये आता है 24 का। और देन आफ्टर 51 और 99 का दिखाते हैं तो ये आता है 48 का। इसी हिसाब से दिख रहा है कि ये मल्टीपल हो रहा है, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48। तो इधर ये जो डिफरेंस आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए, 6 का। सो 15 माइनस 6 जो आएगा वो 9 आएगा। सो जो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और 6 और इसके बीच का डिफरेंस आएगा 3। सो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 और 24 टू जा 48। सो 9 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 15, 17, 20, 22, 27 और 29। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 15 और 20 के बीच का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो ये आता है आपका 5। और फिर 20 टू 27 लेते हैं तो 7। सो जो नेक्स्ट आएगा वो कितने का आएगा, वो आएगा 9 का। सो 27 प्लस 9 जो आएगा वो आएगा आपका कितना, 36। अगर हम यहाँ से नीचे को लेते हैं 17 और 22 देते हैं तो ये कितना जाएगा, ये भी 5 आएगा। और 22 और 29 के बीच का 7। और देन यहाँ पे अगर हम लेंगे डिफरेंस तो ये कितना आएगा, 9। और जो 29 प्लस 9 जो आएगा वो आएगा 38। सो 36 एंड 38, ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं x और z के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका 2 का। और u और x के बीच में है 3 का, q और u के बीच में है 4 का, l और q के बीच में है 5 का। तो जो l और ये टर्म है, इसके बीच में डिफरेंस आएगा वो आएगा 6 का। 6 का डिफरेंस आता है f में। देखिए FGHIJKL। सो 6 का डिफरेंस है। सो f इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये सीरीज़ है मिसिंग नंबर 2, 5, 8, 11, 14 एंड डैश। अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जो डिफरेंस है ये 3 का है। हर एक के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 का है। सो 14 प्लस 3 अगर हम करेंगे सो ये कितना है, 14 प्लस 3 आएगा 17। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसमें हमें एक सीक्वेंस कवर करना है। अगर ये क्वेश्चन हम देखते हैं तो BDF, KMO, TBX एंड डैश है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं B से K को तो ये हम देखते हैं प्लस का 9 है। K से अगर T देखते हैं तो ये भी प्लस का 9 है। और T से प्लस जो नेक्स्ट आएगा वो प्लस 9 होगा। T प्लस 9 अगर हम देखते हैं तो ये आता है C, TUVWXYZABC। सो C आ गया। अगर B से M देखते हैं तो ये भी प्लस 9 है। M से V भी प्लस 9 है। तो V प्लस 9 जो आएगा वो C की नेक्स्ट टर्म आएगी। तो C के बाद जो V के बाद प्लस 9 आती है वो E आती है। वहीं F से O भी प्लस 9 है और O से X भी प्लस 9 है। तो X से प्लस भी क्या आएगा, प्लस 9 आएगा। सो X प्लस 9 जो आता है वो आता है G। तो CEG इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है, उसी प्रकार महाराष्ट्र किससे कनेक्टेड होगा। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम मैप को देखते हैं तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से यूपी बॉर्डर शेयर नहीं करता, बिहार भी नहीं करता, उत्तराखंड भी नहीं करता है। सो ओनली गुजरात है जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है GIKJHJL। सो इसी तरीके से MOQ किससे कनेक्टेड होगा, किससे रिलेटेड होगा। अगर देखते हैं सो G से +1 है, I से J, K से L। सो +1 चल रहा है। सो M से नेक्स्ट हो जाएगा N, O का नेक्स्ट क्या हो जाएगा P, Q का हो जाएगा R। सो NPR इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सैनिक अगर कनेक्टेड है, सैनिक अगर रिलेटेड है रेजिमेंट से तो खिलाड़ी किससे रिलेटेड होगा, खिलाड़ी किससे रिलेटेड होगा, टीम से। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, 23 इज रिलेटेड टू 92। सो 19 इज रिलेटेड टू व्हाट।
अगर देखें तो 23 इंटू 4 जो होता है वो 92 होता है। इसी तरीके से 19 इंटू 4 जो होगा वो हमारा कनेक्टेड होगा किससे, आंसर से। सो दैट मीन 19 4 जा 76, सो दैट मीन 76 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, जैसे 31 इज रिलेटेड टू 1 to 4। कैसे है, 31 4 जा 124, इसी तरीके से 1034 जा 412, 1034 जा 412, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये, अगर हम फ्रेंड ये नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट सीरीज में से। अगर हम इसको देखते हैं, सो देखिए ए बी सी जाता है, बी सी डी। जो फर्स्ट टू है वो तो पैटर्न ये चलता है कि नेक्स्ट का सेकंड टर्म ए से बी सी पे आया, बी से सी डी पे आया। इसी तरीके से ई का जो वो होगा एफ जी और एफ का जी एच होगा। लेकिन जो लास्ट के दो टर्म हैं ये दो, ये उल्टे हैं, एक्स से माइनस। अगर हम देखें तो जेड से माइनस होगा, या एक्स से हम रिवर्स पे लेते हैं, सो एक्स से वाई जेड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी से यू वी। और इसी तरीके से डब्लू से एक्स वाई, इसी तरीके से ये हो जाएगा एस से टी यू। सो जी एस टी एस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में देखिए 4:24, सो 17:1। अगर देखिए 4 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो बनता है 24। इसी तरीके से 17 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो बनता है हमारे पास 37। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63। घड़ी का जो यूज़ होता है वो समय देखने के लिए होता है, सो थर्मामीटर का यूज़ क्या होता है, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है। 6 इज़ यूज टू 35 सेम एज इट इज़ 7 इज़ यूज टू वर्ड। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 6 का स्क्वायर -1 इज़ 35, ऐसे ही 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 -1, दैट मीन 48। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नंबर का कोड दिया है और घोस्ट का कोड पूछा है। अगर बात करें नंबर का कोड इन्होंने कैसे निकाला है, सो NUMBER। इन्होंने क्या किया है, दो के पॉइंट में इन्हें कट किया है और क्रॉस कर दिया है। सो ये हो जाएगा UN, ऐसे ही ये हो जाएगा BM, इसी तरह RE। देखिए UNBMRE। अब अगर बात करें घोस्ट के कोड की, तो ये अगर हम कट करेंगे ये और ये, तो ये क्रॉस हो जाएगा HGSONT। सो HGSOT, दैट मीन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। दैट मीन रमेश गया 4 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 किमी गया, देन अगेन वो 4 किमी गया बाएं मुड़ के। आगे पूछा है रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो रमेश कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, देखिए ये 6 है, तो ये भी 6 ही होगी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुत शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। फ्रेंड्स अगर बात करें, पर्स और प्रायोरिटी एंड प्योरिटी, ये 3 के 3 वर्ड बनाए गए हैं, लेकिन परस्यूट जो ये वर्ड है ये इससे नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें 2 यू का यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ सुपीरियरिटी में हमारे पास सिर्फ एक यू है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। दैट मीन रवि के कोई पिता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कोई रवि है, रवि के कोई फादर है, रवि के कोई पिता हैं, और इनका एक पुत्र है जिसका नाम है रोहित। ठीक है फ्रेंड्स, रोहित। ये सिंपल सी जो वो बोल रहा है वो हम कर देते हैं। रोहित है, रोहित की एक बुआ है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी। ये बुआ है, ये बुआ है रोहित की, जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये पूछ रहा है, लक्ष्मी है जिसके पति राव। लक्ष्मी की मैरिज किसके साथ हुई है, राव के साथ हुई है। ये राव है, ये राव, ये हस्बैंड वाइफ है, इसलिए मैं इन्हें सर्किल में कर देता हूँ। ठीक है। फादर अभी कोई और है यहाँ पे। ठीक है। जो लक्ष्मी के पति राव हैं, जिसके पति राव के ससुर, राव के ससुर मतलब लक्ष्मी के हस्बैंड, और लक्ष्मी के जो हस्बैंड होंगे वो कौन होंगे, इसके फादर इन लॉ हैं या ससुर हैं, और ससुर का नाम क्या है, मोहन है, मोहन है।
ठीक है। अब देखिए, अगर लक्ष्मी इसकी बुआ है तो ये जो फादर और लक्ष्मी के बीच का रिलेशन है ये ब्रदर सिस्टर का होगा। ब्रदर सिस्टर का होगा तो मोहन इसके भी फादर होंगे, इसके फादर होंगे मोहन, जो रवि के फादर होंगे। वहीं पूछ रहा है मोहन का रवि से क्या संबंध है। तो ये मोहन है, ये रवि का क्या हो गया, रवि का मोहन क्या हो गया, दादा हो गया। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर पी से छोटा है। आर जो है छोटा है किससे, पी से। आगे बोल रहा है पी क्यू से बड़ा है, पी जो है बड़ा है क्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है एस टी से बड़ा है। एस क्या है, टी से बड़ा है परंतु क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है। अभी देखिए क्यू के बारे में एक और क्वेश्चन है कि क्यू छोटा है किससे, पी से। ये देखिए ये दिया हुआ है ना, इससे हमने निकाल दिया पी से। और पी इज़ ग्रेटर देन आर, दैट मीन पी इज़ ग्रेटर देन आर, ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, दैट मीन सबसे बड़ा कौन है, पी है। सो पी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्याम पूरब की ओर 5 किमी चला और फिर दाईं ओर मुड़ गया। पूरब की ओर, यहाँ से श्याम था, पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से अपने दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ये अपने दाईं ओर मुड़ा और देन 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वो पीछे मुड़ा, यहाँ से वो पीछे मुड़ गया इधर को। इस समय उसका सम्मुख कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है, तो ये पूरब दिशा थी। सो दैट मीन पूरब, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कोड भाषा में फिश के लिए इन्होंने कोड दिया हुआ है तो हमसे पूछा है जंगल के लिए कोड। अगर बात करें फिश के कोड की, FISH, तो यह है EHRG। अगर देखें तो एक F से -1 कर लीजिए या E से +1 कर लीजिए, ठीक है। I से -1, S से -1, H से -1 और या फिर +1। इसी तरह जंगल अगर हम देखते हैं तो जंगल से एक माइनस जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, I, और U से एक माइनस आएगा T, N से एक माइनस M, G से एक माइनस F, L से एक माइनस K, इसी तरह E से एक माइनस D। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72 है रवि एवं उसके बेटे की औसत आयु 16 वर्ष है, दैट मीन रवि प्लस सन, एवरेज एज इज 16 इंटू 2, दैट मीन 32। और वो जो बोल रहा है उनकी आयु का अनुपात, रवि और उसके सन, ये सन है फ्रेंड्स, सन की जो एज का जो अनुपात है वो है 15:1। सो अगर बात करें उसके सन की आयु निकालने के लिए, जब हमें टोटल एज दी हुई है और वहाँ से रेशियो दिया है तो कितना कैसे करते हैं, तो टोटल एज लिखते हैं 32 इंटू सन की एज अपॉन जब इन दोनों का सम 15 + 1 16, 16 2 जा 32, 2 इंटू 1 2, दैट मीन सन की जो एज आ गई है वो कितनी आ गई है, 2 ईयर। वहीं अगर ये पूछता है कि उसके जो रवि है उसकी एज कितनी हो जाती, तो वो कितनी हो जाती, 32 इंटू 15/16, दैट मीन 16 2 जा और 15 2 जा 30। दैट मीन जो अगर बात करें रवि की एज, तो रवि की एज कितनी आ जाएगी, 30 और सन की आ गई 2 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है ए एवं बी पंजाबी, सिंधी और गुजराती। दैट मीन जो ए एंड बी की जो बात कर रहा है, इसको अगर मैं प्रॉपर्ली लिखूँ, अगर वो ए एंड बी की बात कर रहा है, ए एंड बी जो वो जानते हैं, वो जान रहे हैं पंजाबी, सिंधी और गुजराती, ठीक है फ्रेंड्स। बी एंड सी की अगर बात करें तो ये जानते हैं लैंग्वेज पंजाबी, गुजराती और बंगाली, पंजाबी, गुजराती एंड बंगाली। और वहीं अगर बात करें ए एंड ई की, तो वो जानते हैं तमिल, सिंधी एवं गुजराती, तमिल, सिंधी और गुजराती। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन, पंजाबी, तमिल, सिंधी एवं गुजराती, पंजाबी, तमिल, सिंधी, गुजराती। देखिए सिंधी, ये अगर हम इसमें देखते हैं ए एंड बी को, तो ए को देखिए आप, वो पंजाबी भी जानता है, वो तमिल भी जानता है, वो सिंधी भी जानता है, गुजराती भी जानता है। सो दैट मीन ये ई है, सॉरी, सो दैट मीन ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी ए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 36वां है। अगर बात करें कुछ विद्यार्थी हैं जो टोटल 55 हैं, उसमें से अगर हम ऊपर से टॉप से बात करते हैं तो जो राम का स्थान है वो कितना है, 36 है, ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर से बात कर रहे हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि नीचे से उसका स्थान कितना होगा। अगर बात करें नीचे से राम का स्थान कितना होगा, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं,
ये आपको भी बताया टोटल कितने हैं, 55 स्टूडेंट हैं। अगर बात करें इसको छोड़ दें, 36 को छोड़ दें, 36 के बाद अगर हम देखें 36 टू 55 कितने नंबर हैं, तो ये हैं आपके कितने, 19। और हमें कौन सी पूछनी है, ये भी पूछना है। ये तो हमने अभी 36 को एक्सक्लूड करके ये बताया कि 36 के बाद कितने होते हैं 55 के बीच में, 19 प्लस हम ये राम को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी कूट में स्केल को इस तरीके से लिखा जा सकता है, उसी प्रकार हम क्रीम को क्या लिखेंगे। फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसे उल्टा करके लिख दिया गया है। जैसे सी को यहाँ लिख दिया गया है, आर को फिर यहाँ लिख दिया है, इसी तरीके से ई को यहाँ, देन ए, देन एम। सो MAERC, MAERC, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें हमें अवरोही क्रम में बताना है और हमें ये चीज़ें दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं। सिंपल सा इन क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा मेथड है, इसको आप कंप्लीट लिख लीजिए। 2/3, 3/4, देन 7/10 और फिर 5/12। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि जो नीचे की टर्म है ना 3, 4, 10 और 12, इसका आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। और इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आता है 60। आप इस एलसीएम से इसको मल्टीप्लाइड कर दो हर किसी को, 60। जब आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो नीचे की टर्म कट जाएगी और ये हो जाएगा 20 जा, ये 15 जा, ये 6 जा और ये 5 जा। आप इसे मल्टीप्लाइड करके सॉल्व करेंगे, 22 जा 40, ये हो जाएगा आपका, ये 15 जा, 15 3 जा 45, देन आफ्टर ये हो गया 42 और ये हो गया 25। देखिए आपके पास 40, 45, 42 और 25। अब आप इसको अवरोही क्रम में अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की, तो सबसे पहले डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 45। 45 क्या था, 3/4, सो 3/4। देन आफ्टर दूसरा क्या है 42। 42 में क्या था, 7/10, दैट मीन 7/10। उसके बाद क्या है 40, दैट मीन 2/3, दैट मीन 2/3। देन आफ्टर सबसे छोटा कितना है 25, दैट मीन 5/12। सो ऑप्शन ए 76 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पी और क्यू एक दूसरे के भाई हैं। अगर बात करें पी और क्यू, पी और क्यू ये क्या है, ब्रदर है, ठीक है फ्रेंड्स। और आर और एस एक दूसरे की बहनें हैं, आर एंड एस जो है वो सिस्टर है। जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। यदि पी का पुत्र, पी का कोई सन है, ठीक है, कोई सन है, इसमें दिया नहीं है तो हमने कन्ज्यूम कर लिया। लेट अस कंसीडर पी का पुत्र एस का भाई है, जो एस है इसका कोई भाई है, ब्रदर। सो दैट मीन इसके हिसाब से क्या हो गए, ये तीनों ब्रदर सिस्टर हो गए हैं। अब वो पूछ रहा है तो आर का क्यू कौन है, क्यू आर का कौन है, तो ये इसका क्या हो गया, अंकल हो गया, अंकल मतलब चाचा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पांच विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 विद्यार्थी हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं। इसमें से टी जेड के दाहिने ओर है, जेड कहीं पे बैठा है, इसके दाहिने पे टी बैठा है, और एम जेड के बाईं ओर है, दैट मीन एम है, ये जेड है तो जेड के बाईं ओर एम बैठा है, परंतु एल के दाहिनी ओर है, एम की बात कर रहा है, एम जेड के बाईं ओर है और एल के दाहिनी ओर है। नेक्स्ट है, टी क्यू के बाईं ओर है, टी जो है वो क्यू के बाईं ओर है। दैट मीन देखिए 5 बैठे हैं और 5 के 5 हमने अरेंज कर लिए एज पर द क्वेश्चन। वो पूछ रहा है बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा है, ये बाईं ओर है, इससे प्रथम स्थान पर कौन बैठा है, एल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79 है, राम ने अपने घर से 25 किमी दक्षिण की ओर जाता है। राम अपने घर से 25 किमी दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, उसका दाहिने कैसे होगा, ये होगा, मुड़ता है और 30 किमी जाता है, 30 किमी जाता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 किमी जाता है, बाईं ओर मुड़ा और 10 किमी जाता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर 30 किमी जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो वो जाएगा 30 किमी, वो आ गया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो पूछ रहा है इस बिंदु से उसके घर की दूरी का पता लगाइए। घर कहाँ था, ये था, घर से वो दक्षिण की ओर मुड़ा और गया 25 किमी, देन आफ्टर 25 किमी सॉरी, देन आफ्टर वो दाएं मुड़ा और गया 30 किमी, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और गया 10 किमी, फिर वो बाएं मुड़ा और गया 30 किमी।
अब वो पूछ रहा है यहाँ से उसके घर की डिस्टेंस कितनी है, तो ये 25 किमी ये है, प्लस ये जो 10 किमी है यही डिस्टेंस ये है ना फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया 10, 25 प्लस 10 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 35। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं, 7 हैं जिनके पहले एक सम संख्या तो है परंतु उसके बाद कोई विषम संख्या नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि 7 के पहले एक इवन नंबर होगा लेकिन बाद में एक ऑड नंबर नहीं होगा। अगर बात करें 7 के पहले इवन नंबर, देखते हैं कितने हैं फ्रेंड, एक तो ये है लेकिन देखिए बाद में ऑड नंबर है तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ये देखिए ये रहा, एक तो ये बना क्योंकि 7 के बाद इवन है और बाद में भी इवन ही है। दूसरा ये बन रहा था, देखिए 7 के पहले इवन है लेकिन बाद में एक ऑड नंबर है तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ये, देखिए 7 से पहले इवन नंबर है बाद में फिर इवन नंबर है, तो ये दैट मीन दो ऐसे नंबर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। सो ऑप्शन ए, मतलब दो हैं ऐसे नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, ए का कोड गिवन है 1, कैट का गिवन है 24। कैट का 24 ऐसे गिवन है, देखिए सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। इन सब का अगर हम सम करते हैं तो ये होता है 24। इसी तरीके से हमें पुलिस का कोड निकालना है। ऐसे अगर हम पुलिस का कोड देखते हैं तो पी का कोड होता है 16 और अगर ओ का कोड निकालते हैं तो 15, एल का होता है हमारा 12, इसी तरीके से आई का होता है हमारा 9 प्लस सी का होता है 3, ई का होता है 5। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25, 25 और 15 30, 40, 45, 45 और 3 48, 48 और 12 49, 50 और 60। सो ऑप्शन बी 60 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोई बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के वाट के लिए 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। वह कहता है कि वह अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर विक्रय कर रहा है, उसका लाभ होगा। मीन उसके पास जो होना चाहिए था 1000 ग्राम का बट्टा होना चाहिए था, वाट होना चाहिए था, लेकिन वो 1000 के बदले कितने का यूज़ कर रहा है, ग्राम का। तो वो चुंगी कितनी मार रहा है, हर बार वेट पे वो 200 ग्राम की चुंगी मार रहा है, 200 ग्राम की चुंगी मार रहा है, जबकि टोटल कितना था 800 ग्राम। तो उसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 82, 8 2 जो 16 और 8 5 जो 40, दैट मीन 25%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये एक इक्वेशन है, इसमें प्लस का यूज़ करेंगे हम, डिवाइड, मल्टीप्लाइड का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो ये बताना है कि इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो इसको फॉलो करेगी। फ्रेंड्स, मैंने तो ये क्वेश्चन किया है, तो मैं अगर इसमें ऑप्शन डी पे ये चीज़ करता हूँ, दैट मीन हमें माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाइड, दैट मीन ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड, देन प्लस का अर्थ है डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36। और मल्टीप्लाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाइड का अर्थ है प्लस 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 5 और डिवाइड का अर्थ है -3 इज इक्वल टू 74। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, बॉडमास थ्योरम अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये हमारा 74 आना चाहिए, सॉरी 74। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं बॉडमास में सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और 36 2 जा ये हो जाएगा 72, ठीक है, प्लस 5 - 3 और 5 - 3 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 3 हो जाता है हमारा 2 और 72 + 2 दैट मीन 74। और यहाँ भी देखिए इक्वेशन में कितना था, 74 था। सो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 5 6 7 + 3 4 5 इज इक्वल टू 30, देन 4 5 6 + 6 7 8 इज इक्वल टू व्हाट। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो हम इसके जो डिजिट हैं इनका सम निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 6 + 5 11 और 7 18, प्लस अगर हम इनको ऐड करेंगे 5 + 4 9, 9 + 3 12, 18 और 12 जो आएगा वो 30 आएगा जो यहाँ आ रहा है। इसी तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व करते हैं, 6 + 4 हो जाएगा 10 + 5 15, प्लस
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 15, 6, 7 प्लस 8 हो जाता है 15, 15 प्लस 6 हो जाता है 21, 21 प्लस 15 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 36, 36 मीन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सीरीज़ का एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है 739, 71, 103, 135 और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो ये है आपका, ये आ जाता है आपका 32, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 11 माइनस 9 हो जाता है 2 और ये 7 माइनस 3, 6 माइनस 3 हो जाता है 3, 32। अगेन जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाता है 32, अगेन ये हम डिफरेंस निकालते हैं ये जाता है 32। सो दैट मीन नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा 32। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 167, दैट मीन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगेन सीरीज़ का क्वेश्चन है 86 नंबर का जिसमें हमें फाइंड आउट करना है गिवन है और मिसिंग नंबर निकालना है। नंबर है 0, 7, 26, 63, 124 और 215। फ्रेंड्स अगर हम इसको सही तरीके से देखते हैं तो एक सीरीज़ बन रही है। सीरीज़ कैसी बन रही है ये देखिए, ये बन रही है 0 का, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बन रही है 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1 और ऐसे ही ये बनेगी 7 का क्यूब माइनस 1। 7 का क्यूब होता है 3, 4, 3 माइनस 1 हो जाता है 3, 4, 2, दैट मीन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 98, 72, 32, 18 और 8। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग सी ट्रिक है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है 10, देन ये आता है कितना 32 माइनस 18 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 14। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना है 4 है। नेक्स्ट कितना होगा 4, दैट मीन नेक्स्ट कितना होना चाहिए 14 और 4 18, 18 और 32 कितना होता है, ये हो जाता है आपका 50। सो यहाँ पे आएगा 50। इसको हम देखें कि अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए था कितना, जैसे 10, 14, 18 तो ये आना चाहिए 22। देखिए डिफरेंस भी 22 ही आ रहा है और ये आना चाहिए 26, ये तो आ ही रहा है 26, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट मीन 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 सीरीज़ का क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 35 और 54 के बीच में जो डिफरेंस आता है वो आता है 19 का, और 54 से 71 के बीच में आता है 17 का, देन यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम 199 और 110 के बीच में देखते हैं तो 11 का। अगर देखते हैं 17 तो यहाँ पे आना चाहिए 15, देन 13, देन 11। अगर 71 और 15 हम ऐड करते हैं 5 और 6, 7 और 1 86। 86 जो है डी पे है, 86 प्लस 13 99 और 99, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 7, 11, 13, 16 एंड 19। अगर हम देखते हैं डिफरेंस तो यहाँ पे है 3 का, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16 प्लस 3 19 प्लस 3 22, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये है बी सी एफ जी जे के। अगर देखते हैं तो बी से सी प्लस 1, सी से प्लस 3 एफ, फिर प्लस 1, देन प्लस 3, देन प्लस 1, अब आएगा प्लस 3। के से प्लस 3 क्या होता है एल एम एन एन, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है। इसमें देखते हैं जे डी के एफ टेस्ट पी एम और टी आर। अगर हम इसके लिए देखते हैं, देखिए जे के बाद क्या आता है के, तो प्लस 1, डी के बाद अभी के के बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें पता नहीं है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। पी के बाद क्या आता है टी, कितने का डिफरेंस है, पी के बाद क्यू आर एस टी 4 का, दैट मीन यहाँ अगर 1 का है तो यहाँ पे कितना होगा 2 का, देन वहाँ से यहाँ जाएगा ये 3 का, तब यहाँ जाएगा 4 का। के बाद अगर हम 2 करते हैं, के बाद एल एम का आएगा, और m प्लस 3 करें तो p आना चाहिए, m से प्लस 3 करेंगे एन ओ पी, सो दैट मीन ये m इज़ द राइट। नेक्स्ट अगर हम सेकंड टर्म देखते हैं d से f को, सो ये कितने का डिफरेंस है 2 का। f से यहाँ कितने का डिफरेंस होगा ये हमें यहाँ से पता चलेगा। m से r के बीच में डिफरेंस देखते हैं, m से एन ओ पी क्यू आर, ये यहाँ पे कितने का है प्लस 5 का।
तो यहाँ से यहाँ पे कितने का आना चाहिए, प्लस का 4 का, और यहाँ पे जब ये 2 का है तो यहाँ पे प्लस का 3 आना चाहिए, ये +2 है। हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ से देखें f से +3 देखें तो कितना होगा, FGHI, दैट मीन I। अब I राइट है या नहीं है ये हमें जानने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा, 4 के डिफरेंस में m आना चाहिए, I + 4 आना चाहिए m, I के बाद JKLM, दैट मीन m और I इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है LQV MRW NSX और देन आफ्टर जो आपका है OTY। L से देखिए, L से MNO, दैट मीन नेक्स्ट क्या आना चाहिए, P वाली टर्म देखिए फर्स्ट पे ही है, आप यहाँ से जज कर सकते हैं, बट सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे। Q के बाद RSTU और देन आफ्टर VWXYZ, दैट मीन PUZ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, 93 क्वेश्चन में जो बोलता है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए ये टेबल है जिसमें से हमने ये हिडन वर्ड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, अगर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर हम इसे ऐसे करके जितने भी डिजिट हैं इनका सम करते हैं तो ये इक्वल आएगा। लाइक 17, 29 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, ये आएगा हमारा 7 और 9 16 और 5 1 2 2 3 और 51। इसी तरीके से जब हम 22, 15 और 14 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 + 15 51। इसी तरीके से ये भी हमारा कितना आना चाहिए, 51। सो 13 + 3 कितना होता है, 16। 16 में हम कितना प्लस करें कि हमें 51 आ जाए। 16 + x = 51, दैट मीन अगर हम 16 को इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35। 35 मीन ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट है 17, 7, 39, 23, 24 1 और 7 69 डैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें इसे ऐसे प्लस करना है और जो ये प्लस आएगा ना वो इक्वल आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 23 + 7 कितना हो जाता है, 30, 30 + 17 47। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 24 + 16 कितना होता है, ये हो जाता है 40, 40 + 7 47। इसी तरीके से 39 + 1 40, 40 प्लस कितना करें कि 7 हो जाए, 47 हो जाए 7। सो दैट मीन 7 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, 100 और 81, 36, 64, 25, 16 एंड 9। ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का है, ये 9 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, तो ये कितने का होगा, 7 का होगा। 7 का स्क्वायर इज़ 49, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास दो मैक्सिमम है, दो, एक मैक्सिमम प्लस मिनिमम, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें देखिए 12 है, और सबसे छोटा कितना है, 9 है। 12 + 9 कितना होता है, 21, और 11 और 10 कितना होता है, 21। दैट मीन सबसे बड़ा और सबसे छोटे का सम अदर दो के सम के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ देखें 10 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है 7, तो 10 + 7 हो जाता है 17, और 8 + 9 कितना हो जाता है, 17। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा है 12 प्लस सबसे छोटा है 10, 12 + 10 कितना हो जाता है, 22। और वहीं अगर हम 11 + 11 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 22। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इस क्वेश्चन में आ जाएं, हमें पता है सबसे बड़ा क्या है, 17। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसे कंसीडर कर लें कि ये दोनों हैं अदर, ठीक है, तो अदर, क्योंकि बाकी देखिए 13 और 15 से बड़ा कोई है नहीं, है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है वो 13 और 15 से 13 से बड़ा नहीं है। सो दैट मीन ये दो नंबर होंगे जो अदर नंबर पे आएंगे। एक बार के लिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 15 + 13 ये हो जाएगा 28, और 17 प्लस कितना करें कि 28 आ जाए, तो ये हमें करना पड़ेगा 11। दैट मीन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 क्वेश्चन में जो हमने अटैम्प्ट करना है, ये हमसे बोलता है 121 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 11 का, और 144 किसका है, 12 का। इसी तरीके से अगर हम बात करें 225 25 का, 15 का, और 256 16 का, देन आफ्टर 289 17 का, 324 18 का,
169 13 का, सो 14 का कितना होगा, 14 का होता है 196। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में शीला प्रारंभ से 15वें स्थान पर है। अगर बात करते हैं, एक कक्षा है, कक्षा में जो शीला की रैंक है, ये शीला है, इसकी जो रैंक है ऊपर से जो है वो है 15th। ठीक है, और अंत से जो है, लास्ट से जो ऊपर ये है, ये कितनी है, 13th। ठीक है, अगर इसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, हमसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। देखिए, एक चीज़ कॉमन है, जो ये 15 और 13 है ना, 15 और 13 ये दोनों एक ही नंबर है ना, क्योंकि एक ही रैंक पे दोनों हैं, 15 भी 13 भी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, 15 प्लस 13 कितना हो जाता है, 28। अब देखिए 15 भी एक ही है और 13 भी एक है, तो हमें -1 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अभी अपने पिता की आयु अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। दैट मीन जो फादर है उसकी जो एज है वो ट्वाइस द मल्टीपल ऑफ सन है। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग, मतलब 5 वर्ष बाद फादर प्लस 5 प्लस सन प्लस 5, ये क्या कह रहा है, 5 साल बाद फादर और सन की आयु का जो योग होगा वो हो जाएगा कितना, 85 ईयर। अब देखिए, हमें यहाँ से उन दोनों की आयु फाइंड आउट करनी है। हमने ऊपर वाली इक्वेशन जो 1 मानी थी, इससे हमने क्या निकाला था, फादर इज इक्वल टू 2s। तो जो ये फादर है, यहाँ पे हम 2s रख सकते हैं फादर की जगह पे, 2s प्लस 5 प्लस s प्लस 5 इज इक्वल टू 85। दैट मीन यहाँ से हमारा आ जाएगा 3s प्लस 10 इज इक्वल टू 85। और अब यहाँ से अगर हम सन की वैल्यू निकालते हैं, सन हमारा आ जाता है 75/3, दैट मीन 25। अगर सन की एज आई 25, अगर हम यहाँ पे सन 25 रखेंगे तो फादर कितना हो जाएगा, फादर इज इक्वल टू 2 इंटू 25, दैट मीन फादर हो गया 50 ईयर और सन हो गया था 25। सो ऑप्शन नंबर डी 50 एंड 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, अंग्रेजी के शब्दकोश में निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। एज पर द डिक्शनरी रूल कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। अब इसको तो आप देखेंगे तो बी तो सब में कॉमन है फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, बी तो सभी के लिए। उसके बाद देखेंगे आर, तो अब इसको हटा दो। अब देखिए अल्फ़ाबेट वाइज डी पहले आता है, ई पहले आता है, तो पहले क्या आता है, डी आता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के जो बीएड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप हल्की सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें